साधक ने परम पूज्य श्री देवराहा बाबा के सामने जिज्ञासा रखी कि महाराज, भगवान कैसे प्रकट होते हैं? क्या वे दर्शन देते हैं? कैसे दर्शन देंगे? भगवान को पाने का साधन क्या है? क्या किया जाए कि भगवान मिल जाए? कई प्रकार के प्रश्न से भक्ति योग के विषय में साधक ने जिज्ञासा रखी। स्वामी जी ने विस्तृत स्वरूप में उसकी व्याख्या की। आइए उसे श्रवण करते हैं और हम आप भी अपनी जिज्ञासाओं का समन करते हैं। पूर्व में साधकों द्वारा की गई जिज्ञासाएं आपकी और मेरी साधना को पुष्ट करने वाली है। आपकी और मेरी जिज्ञासा कहीं ना कहीं आने वाले साधकों के लिए मार्ग का कार्य करेगी। निश्चय ही वे अपनी जिज्ञासाओं के समन के लिए इन वीडियो का उपयोग करेंगे। इसलिए आपके हृदय में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा अथवा कोई ऐसे ग्रंथ का आप ज्ञान रखते हैं जिसके द्वारा इस साधना के मार्ग को सुलभ होने के लिए हम आपको सहायता मिल सकती है, तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बतलाएं। हम साथ मिलकर उसका स्वाध्याय करेंगे और निश्चय ही इस साधना के मार्ग पर चलते चलते राम जी से एक दिन आप और मैं मिल पाएंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, नाम जप का अभ्यास करते करते स्वयं नाम से प्रेम हो जाएगा और प्रेम की प्रगाढ़ता आ जाने पर भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। वे तो प्रेम के भूखे हैं। मानस में कहा, प्रेम ते प्रभु प्रगटे ही जी में आगे। जिस प्रकार अग्नि प्रकट होती है उसी प्रकार प्रेम से प्रभु प्रकट हो जाते हैं। फिर तो वे करुणा सागर समस्त दुखों का नाश कर सच्चा सुख प्रदान करते हैं। पूज्य बाबा कहते हैं कि जब तक मानव को लोभ मोह आदि दोष सताते हैं तब तक वे सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं होने देते। जैसे ही करुणा सागर आपके हृदय मंदिर में चाप बाणधारी श्री राम का वास हो जाता है, समस्त दुखों का स्वतः नाश हो जाता है। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उड़न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भ्राता। ये संसार विकट वन की तरह है। बाबा महाराज कहते हैं, इसमें पग पग पर दुख और संकट के कांटे बिछे हैं। यहाँ पर भटकने वाले मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान की भक्ति ही सुखद आश्रय है। मनुष्यों द्वारा किए गए संपूर्ण पाप भक्ति की अग्नि से भस्मसात हो जाते हैं। साधक ने पूछा, महाराज ये भक्ति क्या है और कैसे मिलती है? इस भक्ति को पाने का साधन क्या है? बाबा महाराज कहते हैं, भक्ति प्रेम की अनिर्वचनीय लहर है। इस लहर में प्रेमी प्रेम और प्रेमास्पद में कोई अंतर नहीं रह जाता। तीनों एक लय हो जाते हैं। ध्याता, ध्यान और ध्येय एक रूप हो जाते हैं। तब दुर्लभ आस्तिकता आध्यात्मिकता की सृष्टि होती है। वस्तुतः भक्ति एक ऐसी भाव लहर है जो आराध्य के गुण महात्म्य कृपा का स्मरण कराकर चित्त को द्रवित कर देती है, जो सारी वृत्तियों को उसी ओर भगवान की ओर उन्मुख कर देती है। इसी तथ्य को श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने अपने भक्ति रसायन में स्पष्ट किया है। भगवान के गुण महात्म्य कृपा को स्मरण करके चित्त द्रवित हो जाए, धारा प्रवाह मन की सब स्मृतियाँ भगवान की ओर ध्यान में लीन हो जाए, यही वास्तविक भक्ति है। आराधना साधना के अन्य साधनों में जहाँ अनेकतः अहर्ताएँ हैं, वहाँ भक्ति क्षेत्र में बाध्यता नहीं है। भक्ति के अधिकारी अनंत सृष्टि के सभी प्राणी मात्र हैं। गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के मुखारविंद से कहलाए हैं, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। अर्थात निष्कपट भाव से पुरुष स्त्री नपुंसक चर अचर जो भी भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते हैं वे मेरे लिए परम प्रिय हैं। ऐसा मानस में स्वयं रघुनाथ जी कहते हैं। भक्ति के लिए भक्त हृदय में निष्कपटता अनिवार्य है। जो मद मोह कपट छोड़ देता है भगवान उसको तुरंत अपना लेते हैं।
ऐसे भक्तों का योगक्षेम स्वयं वहन भगवान करते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपनी वृत्तियों को सांसारिक माया मोह से मुक्त कर दें। आपकी और मेरी प्रत्येक साधक की जिज्ञासा रहती है कि क्या घर में रहकर भगवान मिल जाएंगे। स्त्रियां विशेषतः यह प्रश्न करती है कि क्या घर गृहस्थी संभालते संभालते भी यदुनाथ मिल जाएंगे, रघुनाथ जी की कृपा हम पर हो जाएगी। तो बाबा इस समस्या का समाधान करते हुए कहते हैं कि कर्तव्य कर्म का पालन कीजिए, मोह कपट और मद का त्याग कर दीजिए। जहाँ जिस अवस्था में हैं वहीं भगवान, जिस प्रकार अग्नि से दाहकता प्रकट होती है, जिस प्रकार दो पत्थर को रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न होती है, उसी प्रकार प्रेम भाव जब हृदय में रगड़ लगाते हैं तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं। बाबा महाराज भक्ति योग का साधन बतलाते हुए कहते हैं, भक्त और भगवान अर्थात आराधक और आराध्य को संयुक्त करने वाली प्रेममयी साधना भक्ति योग है। जब भक्त अहंकार त्याग कर विश्वास पूर्वक भगवान में दृढ़ अनुराग करता है तो वे भक्त पर द्रवीभूत होते हैं। अतएव भगवान के प्रति अटूट अनुराग और अनन्य चेतना होना ही भक्ति योग का साधन है। भक्ति साधना के 4 सोपान हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। जब अपने आराध्य के नाम, रूप, लीला और धाम का स्मरण चिंतन किया जाता है तब उसे निर्बीज समाधि सिद्ध होती है, उसके परम धाम का वह आश्रय बन जाता है। इस प्रक्रिया को भक्त अपने धारणा साध गुरु से प्राप्त करता है, इसलिए भक्ति योग में सद्गुरु अनिवार्य माना गया। साधना के प्रथम कर्म में गुरु प्रदत्त मंत्र से जप के साथ गुरु के संपूर्ण विग्रह में भावमग्न होने की आवश्यकता है। ध्यान की दृढ़ता का प्रमाण यह है कि साधक के मनोराज्य में गुरु लीला का चिंतन सर्वस्व हो जाता है। साधन के द्वितीय कर्म में चित्तवृत्तियां द्रवीभूत होना आरंभ होती है और लीला में आसक्ति हो जाती है। मनोराज्य समाप्त प्राय होता है। तृतीय क्रम में आनंद उपलब्धि होने लगती है और चतुर्थ कर्म में पूर्ण समर्पण होने से इष्ट की सिद्धि हो जाती है। कल के पूर्व वीडियो में स्वामी राम सुखदास जी के भाव को प्रकट किया गया था तो साधकों में कुछ संशय उत्पन्न हुआ। गुरु की आवश्यकता नहीं, ये राम सुखदास जी महाराज का वास्तविक रहस्य ये बतलाया कि आपको किसी मनुष्यधारी गुरु के पास जा जाकर डोलने भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये सदग्रंथ, ये शास्त्र, वेद, पुराण आदि ये संतों की वाणी ही वास्तविक गुरु है जो आपके और मेरे हृदय में भगवान के स्वरूप को, इस भक्ति योग को, भक्ति के भाव को पुष्ट करने वाले हैं। बाबा महाराज कह रहे हैं, भक्ति योग की इस साधना की प्रारंभिक अवस्था भक्त के चित्त का अस्थिर और चंचल रहता है, अतएव इसमें दृढ़ अभ्यास की अपेक्षा है। कुछ दिनों तक अभ्यास करने पर भक्त की भाव भूमि स्थिर हो जाती है, इसलिए घबराना नहीं है, अभ्यास से विमुख नहीं होना है, निरंतर नाम जपना है। अक्सर साधक भाई बहन ये कहते हैं कि नाम जपते हैं तो हमारे हृदय में अनुचित विचार आने लगते हैं। बाबा महाराज स्पष्ट करते हैं कि जब इन दुष्टों को थपेड़े लगते हैं नाम से, इनको ताप लगता है तो ये डर डर कर हृदय को बाहर निकलने लगते हैं और हृदय से बाहर निकलने पर हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए डरना नहीं है। नाम के प्रताप से ये जब भागते हैं शत्रु तो प्रसन्न होकर और अधिक विश्वास से, भाव से और प्रीति से भगवान नाम का, भगवान की लीला का, भगवान के धाम का स्मरण करना है। सूर्य का ताप ऊपर से शरीर पर लगता है पर गर्मी भीतर तक प्रवेश कर जाती है। मनुष्य स्नान के समय शरीर के ऊपर जल डालता है पर ठंडक भीतर तक हो जाती है। बाबा महाराज कहते हैं, इसी प्रकार मनुष्य को मन न लगने पर भी जिह्वा से इष्ट के नाम को निरंतर पुकारना चाहिए। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि कहते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जब जिह्वा से बार बार नाम पुकारा जाएगा हृदय के शत्रु डरकर भागेंगे और हृदय स्वच्छ शुद्ध हो जाएगा। आराधना से किसी भी प्रकार से विमुख नहीं होना चाहिए, इसका असर धीरे धीरे अंदर स्वतः होगा। भक्ति के क्षेत्र में ध्यान का अनिवार्य अंग स्मरण है
पुनः पुनः स्मरण है, निरंतर स्मरण है, क्योंकि स्मरण ही मूल रूप से भगवान की आसक्ति को प्रदान करने वाला है। विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष उन विषयों में आसक्त हो जाता है और भगवान के नाम का स्मरण करने वाला भगवान में आसक्त हो जाता है। बाबा कहते हैं, जैसे जैसे आसक्ति बढ़ेगी चित्तवृत्ति में स्थिरता आ जाएगी, धीरे धीरे ध्याता और ध्येय का भेद भान नहीं रहेगा। उस स्थिति में श्वास प्रश्वास की गति मंद होते होते स्वयं स्थिर हो जाएगी। इसी को भक्तजन भाव समाधि कहते हैं, जिससे देह अभ्यास छूट जाता है। बाबा कहते हैं, केवल जिह्वा से नाम रटने का प्रताप ये है, लाभ और फायदा ये है कि जीव की चित्त शक्ति, चित्त वृत्ति प्रभु की ओर उन्मुख हो जाती है, श्वासों का संधान हो जाता है, एकाग्रता आ जाती है, भाव समाधि लग जाती है, हृदय के विकार दूर हो जाते हैं, चित्त की शुद्धि हो जाती है, मन में आनंद छा जाता है, भगवान में आसक्ति हो जाती है। इतने इतने लाभ इस केवल जिह्वा से नाम रटने के हैं। इसलिए हम और आप बाबा महाराज की इस वाणी को श्रवण कर भक्ति योग के इस रहस्य को जाने और नित्य निरंतर कैसे भी व्यवधान आए, बाध्यता आए, ये शत्रु डराने का प्रयास करे, किंतु निरंतर इन संतों की वाणी में विश्वास रखकर इस जिह्वा से प्रथमतः राम 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 कृष्ण कृष्ण पुकारना आरंभ करें। पहला स्वरूप यही है स्मरण का कि जिह्वा से रटा जाए। जब तक जिह्वा से रटेंगे नहीं, तब तक मानसिक जबकि अवस्था को आप और मैं प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए पहल मन में रटने का प्रयास ना करें, क्योंकि जब जब आप स्तर को छोड़कर सीढ़ी को त्याग कर सीधे चढ़ने का प्रयास करते हैं तो औंधे मुंह गिरने की संभावना अधिक होती है। इसलिए एक एक स्तर पर चढ़ें, एक एक सीढ़ी को चढ़कर परमात्मा के जहाँ प्रभु विराजमान हैं वहाँ तक पहुँचने का उनकी कृपा से प्रयास करें। इसलिए रटते रहिए, जपते रहिए, पुकारते रहिए, उच्च स्वर में हरि के नाम को पुकारिए, निश्चय लाभ होगा। जय श्री हरि।